बच्चों मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स। कंज्यूमर आइटम्स के अंदर आप स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन, पोस्टेज, ये सब चीज़ें ले सकते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे करते हैं फिर मैं बाद में अकाउंट फॉर्म में भी बताऊंगा, एज वेल एज इक्वेशन फॉर्म में भी बताऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, तो पहले बात करते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में। शुरुआत करिए हमेशा अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द करंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल हमारा वो कंज्यूमर आइटम स्टेशनरी है, इसलिए उसमें फिर क्रेडिटर्स एट द एंड और एडवांस एट द बिगिनिंग, इन दोनों को प्लस कर दीजिए और इनके कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट्स को माइनस कर दीजिए। यानी कि क्रेडिटर बिगिनिंग वाले और एडवांस एंड वाले माइनस कर दीजिएगा। क्रेडिटर एट द एंड इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि वो करंट ईयर के हैं। क्रेडिटर एट द बिगिनिंग इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के हैं। एडवांस बिगिनिंग करंट ईयर का इसलिए प्लस करते हैं, एडवांस एंड नेक्स्ट ईयर का इसलिए माइनस करते हैं। इससे अभी क्रेडिट परचेज आती है जिसको हम टोटल परचेज मान सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैश परचेज दे रखा है और सेल भी दे रखा है तो फिर कैश परचेज बच्चों, अगर कोई कैश परचेज या सेल नहीं दे रखी है तो जो भी आपकी क्रेडिट परचेज आती है उसी को टोटल परचेज मान लिया जाता है। लेकिन बच्चों, अगर आपको कैश परचेज दे रखी है तो क्रेडिट परचेज में कैश परचेज को प्लस करिए, तब जाके टोटल परचेज आएगा। अगर कोई सेल भी दे रखा है तो सेल की बुक वैल्यू को माइनस करिएगा तो उससे आपका नेट परचेज आ जाएगा। तो यानी क्रेडिट परचेज को ही टोटल परचेज मान लिया जाएगा अगर कैश परचेज नहीं है और कोई सेल भी नहीं है तो। लेकिन अगर कैश परचेज और सेल दोनों हैं या सिर्फ कैश परचेज भी होगा तो कैश परचेज को ऐड करिए सो एज टू गेट टोटल परचेजेस। और अगर कोई सेल है तो उसको माइनस कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा सेल की बुक वैल्यू माइनस करिएगा सो एज टू गेट द टोटल परचेज और नेट परचेजेस। ठीक है बच्चों, देन आफ्टरवर्ड्स आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। इससे आपका कंज्यूम निकल आएगा, स्टेशनरी कंज्यूम, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड जाया करेगा बच्चों। मेरी कुछ बातें हैं जहाँ पर जो मैंने मेंशन कर रखी है नोट्स के तौर पे अगले बच्चों बात करते हैं अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए बच्चों, अगर आपको परचेजेस दे रखा है, अगर सिर्फ परचेज दे रखा है तो उसका मतलब होता है टोटल परचेजेस। और ऐसे में अगर आपको क्रेडिटर्स और एडवांस का बैलेंस अगर दे भी रखा है तो जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि परचेजेस के अंदर ऑलरेडी क्रेडिटर का और एडवांस का ट्रीटमेंट हो चुका होता है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस बच्चों, आपको केवल जो है ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है परचेजेस में और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है सो एज टू गेट द स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके अलावा मैंने एक पॉइंट और बताया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कि अगर आपको कैश परचेज एज अ परसेंटेज ऑफ क्रेडिट परचेज दे रखा है या एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल परचेज दे रखा है, देन इट इज मस्ट फॉर यू टू फाइंड आउट द क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज निकालना बड़ा आसान सा होता है बच्चों। अगर आप अमाउंट पेड में केवल क्रेडिटर्स का और एडवांस का ट्रीटमेंट करेंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस करके ओपनिंग क्रेडिटर माइनस, ओपनिंग एडवांस प्लस क्लोजिंग एडवांस माइनस, तो उससे क्रेडिट बच्चों ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया कि कैश परचेज अगर परसेंटेज में दे रखी है क्रेडिट परचेज या टोटल परचेज की, तो क्रेडिट परचेज निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अमाउंट पेड में क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस और ओपनिंग क्रेडिटर माइनस कर दीजिएगा, ओपनिंग एडवांस प्लस और क्लोजिंग एडवांस माइनस कर दीजिएगा, उससे क्रेडिट परचेज आ जाएगी। फिर आप आराम से कैश परचेज को रुपीज़ में निकाल सकते हैं। टोटल परचेज के परसेंटेज है तो एक्स मान लीजिएगा उसको, और अगर वो कैश परचेज क्रेडिट परचेज का ही एक सर्टेन परसेंटेज है तो डायरेक्ट क्रेडिट परचेज पे निकाल लीजिएगा कैश परचेज को, फिर दोनों जोड़ के टोटल परचेज आ जाएगा। अब मैं आपको बच्चों साथ साथ और बता दूं कि बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ क्या शो किया जाता है। तो देखिए, स्टॉक और एडवांस तो बैलेंस शीट में एसेट साइड शो किए जाते हैं और क्रेडिटर्स जो है वो बैलेंस शीट में हमेशा लायबिलिटी साइड शो किए जाते हैं। ओपनिंग वाले ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाले क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और जो भी कंज्यूम निकल कर आता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड शो किया जाता है। अगर बाय चांस गेन ऑन सेल होगा तो इनकम साइड में, लॉस ऑन सेल होगा तो एक्सपेंडिचर साइड में। मैं अगले वीडियोस में बच्चों इनको अकाउंट के थ्रू कैसे निकाला जाता है वो बताऊंगा। बच्चों मैं बात कर रहा हूँ अबाउट क्रेडिटर्स अकाउंट। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं कंज्यूमर आइटम्स का ट्रीटमेंट अकाउंट के जरिए भी सिखाऊंगा आप लोगों को। तो देखिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रेजेंट करता है ओपनिंग एडवांस को। ओपनिंग एडवांस एक एसेट है और एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रिप्रेजेंट करता है ओपनिंग क्रेडिटर को, इट्स अ लायबिलिटी, दैट्स वाई बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैंक रिप्रेजेंट्स अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स। टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग क्रेडिटर को रिप्रेजेंट करता है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग एडवांस को रिप्रेजेंट करता है। जो मेनली इसका बैलेंसिंग फिगर होता है वो बाय स्टॉक यानी कि क्रेडिट परचेजेस निकल आती हैं। ये तो हो गया बच्चों क्रेडिटर अकाउंट। नाउ लुक एट द स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट में आप देख सकते हैं बच्चों, ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग स्टॉक के लिए यूज किया गया है, क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक के लिए यूज किया है, टू क्रेडिटर क्रेडिट परचेज के लिए, टू बैंक कैश परचेज के लिए, बाय बैंक सेल के लिए, बाय लॉस बट टू गेन अगर गेन और लॉस हुआ है तो, और बैलेंसिंग फिगर कंज्यूम निकल आएगा बच्चों बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।